एक किडनी दो जिंदगियां बचा सकती है, लेकिन जब यही किडनी किसी मजबूरी और दलाली की भेंट चढ़ जाए तो बचता है सिर्फ दर्द। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक गरीब किसान की आपबीती ने न सिर्फ सूदखोरों के धंधे को एक्सपोज किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भी पर्दाफाश कर दिया। किसान की झकझोर देने वाली कहानी के सामने आने के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियों ने किडनी रैकेट के नेटवर्क पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। देश भर में फैले दलालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरह से लोग अपने ऑर्गन्स को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इस रैकेट से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर भारत विशेष में देखिए हमारी एक खास पेशकश, किडनी कांड की काली कहानी। दिल्ली से कंबोडिया तक जुड़े तार, गरीबों को बनाया गया शिकार। किसान की कहानी से हिला सिस्टम। पेट भरने की मजबूरी, किडनी गंवानी पड़ी। दिल्ली में दलाल, कंबोडिया में ऑपरेशन। किडनी रैकेट में डॉक्टर भी शामिल। किडनी रैकेट कांड का पर्दाफाश। कर्ज, गरीबी और पेट भरने की मजबूरी। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तब वो अपना जमीर ही नहीं बल्कि अपना शरीर तक बेचने को मजबूर हो जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक ऐसी खौफनाक कहानी निकलकर सामने आई है जिसने मानवता और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। साथ ही उसने निकाली है सच्चाई की वो परतें जो ये बताती हैं कि दिल्ली से लेकर कंबोडिया और चीन तक कैसे जो दलाल हैं, जो उनका एक सिंडिकेट है, वो लगातार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कैसे किडनी का धंधा करता है, जिसमें शामिल हैं एक नामी डॉक्टर और एक विदेशी अस्पताल। और व्यथा है उस व्यक्ति की जो कर्ज के तले दबकर अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो गया। ये सिर्फ किसान की व्यथा ही नहीं बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई है जहां पर अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मजबूरी की कोई कीमत नहीं होती है। जब इंसान मजबूरी में कोई काम करता है तो उसे उसकी इच्छा या पसंद की परवाह नहीं होती, बल्कि हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। लोग अक्सर उसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी इंसान को किस तरह से बेबस और लाचार बना देती है, इसका सबसे बड़ा सबूत है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रोशन सदाशिव गुड़े। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के इस किसान की आपबीती ने न सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि दुनिया भर में फैले इंसानी अंग तस्करी के एक खौफनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें सूदखोरों का कर्ज चुकाने के लिए रोशन गुड़े नाम के एक किसान ने अपनी किडनी
कंबोडिया में जाकर बेचने की बात की थी। सूदखोरों का कर्ज इतना बढ़ गया था कि उसके पास चुकाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था और आखिर में वो एक ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ गया जिसने उसे किडनी बेचने के बदले में 8 लाख रुपए देने का लालच दिया था। रोशन कुड़े की आप बीती बेहद ही दर्दनाक है। यांनी केलेली अशी पिळवणूक भरपूर गंभीर प्रकारची आहे। आज 4 महिने झाला मी न्यायासाठी हिंडतो पण न्याय मिळत नाही। माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की मला न्याय मिळवून द्यावा, माझी गेलेली प्रॉपर्टी मला मिळण्यात यावी। किसान का वीडियो सामने आने के बाद 6 साहूकारों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये साहूकार किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें किडनी बेचने के लिए मजबूर करते थे। रोशन के मुताबिक भारत से 6 और बांग्लादेश से 7 से 8 युवकों को कंबोडिया ले जाकर उनकी किडनी निकाली गई। हर एक को अपनी किडनी के बदले करीब 8 लाख रुपए दिए गए। कोई भी युवक स्वेच्छा से किडनी बेचने नहीं गया था, बल्कि गरीबी, कर्ज और पारिवारिक मजबूरियों के कारण वे लोग जाल में फंस गए। जांच हुई तेज। शिकायत के आधार पर इसकी जांच शुरू हुई और एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस का कहना है कि रैकेट में शामिल एजेंट गरीब और कर्ज में डूबे लोगों को निशाना बनाकर उन्हें झांसे में लेते थे और अवैध तरीके से अंग प्रत्यारोपण कराया जाता था। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मजबूरी के इस भंवर में फंसने वाला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का किसान रोशन कुड़े अकेला व्यक्ति नहीं है। इस देश में हजारों ऐसे परिवार हैं जो कर्ज के तले दबकर अपनी किडनी और अन्य शरीर के अंगों को गंवा चुके हैं, बेच चुके हैं। दरअसल कर्ज, बेरोजगारी और पारिवारिक दबाव के कारण कई लोग इस रैकेट का शिकार बन जाते हैं, जिसमें पहले कोलकाता में मेडिकल की जांच होती है, फिर कंबोडिया की फ्लाइट और वहां अवैध तरीके से रोशन कुड़े की किडनी निकाल ली जाती है। यहां पर हर डोनर को 5 से 8 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन यही किडनी फिर जो इसके व्यापारी हैं वो 50 से 80 लाख रुपए में बेचते हैं। अमीर मरीजों को बेची जाती इस किडनी में जो ये व्यापारी हैं ये लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं और इन सब में शामिल होते हैं इस गोरख धंधे में दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार के एजेंट तथा फर्जी डॉक्टर। अब तक की एसआईटी जांच में 25 से 30 किडनियों के बिकने की जो पुष्टि है वो निकलकर सामने आई है, जबकि पुलिस को आशंका है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। किडनी रैकेट का खुलासा होने के बाद से प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। किसान की शिकायत के बाद शुरू हुई अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच में देश भर में फैले एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। किडनी रैकेट की जांच कर रही एसआईटी ने सोलापुर से एक फर्जी डॉक्टर कृष्णा को गिरफ्तार किया है। उस पर 10 से 12 लोगों को कंबोडिया के अस्पताल में किडनी निकलवाने का आरोप है। पुलिस को आशंका है कि इसमें और भी कुछ बड़े अस्पताल और प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है। किडनी बेचने की मजबूरी, खेती बाड़ी और पशुपालन से
अपना गुजारा करने वाले रोशन कुड़े खेती में लगातार नुकसान और पशुओं की मौत से बुरी तरह से परेशान हो गया। मुश्किल हालत से निपटने के लिए रोशन ने डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख का कर्ज लिया, लेकिन यही कर्ज उसके लिए भारी पड़ गया। वक्त पर कर्ज न चुका पाने के चलते ये रकम बढ़ती चली गई। कर्ज लिए हुए कुछ ही समय के भीतर ही उस पर ब्याज और जुर्माने का बोझ बढ़ता गया और ये करीब 74 लाख तक पहुंच गया। किडनी बेचकर कर्ज चुकाने का ख्याल तब आया जब न तो खेत, न ट्रैक्टर, न जमीन और न ही घर के कीमती सामान से कर्ज चुका पाया। कर्ज से राहत पाने के लिए कुड़े को पहले कोलकाता ले जाया गया, जहां पर उसकी मेडिकल जांच हुई। कोलकाता में मेडिकल जांच के बाद उसे कंबोडिया ले जाकर उसकी एक किडनी निकाल दी गई, लेकिन किडनी बेचने के बावजूद उसे कर्ज के दबाव से छुटकारा नहीं मिला। कुड़े ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 6 साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया। पुलिस मेडिकल जांच में उसकी किडनी नहीं होने की पुष्टि भी कर चुकी है। ये मामला सिर्फ कुड़े का ही नहीं, बेबस और लोगों के शरीर को अंतर्राष्ट्रीय मुनाफाखोरों की भेंट चढ़ने की ये पहली घटना नहीं है। इसके तार देश भर में फैले अंग की तस्करी से जुड़े हुए हैं। रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन। किडनी कांड का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि मानव अंगों की तस्करी के तार दूर तलक फैले हैं। इस काले धंधे के तार महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से निकलकर बिहार, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, कंबोडिया और चीन तक जा पहुंचे हैं। जांच में दिल्ली और तमिलनाडु की अहम भूमिका सामने आई है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मोमक्का ने बताया कि शुरुआती जांच में अब तक 25 से 30 किडनियों के अवैध बिक्री की जानकारी मिली है। जो किडनी बेच के मनी लेंडर्स को पैसे वापस किया, उन्होंने जो कंप्लेंट सामने आया उसके हिसाब से गुना दाखिल किया। उसी के तहत पे हम 2 मुख्य आरोपी, मेन आरोपी कृष्णा को हमने सोलापुर से अटक किया है। आणि जो रोशन कुड़े को कोलकाता से जो कंबोडिया लेके गया, उसके साथ में 4 लोग भी है। इसी के अनुषंगाने हिमांशु भारद्वाज को हमने मोहाली से अरेस्ट किया। दोनों का इंट्रोगेशन में ऐसे निष्पन्न हुआ है कि वो लोग खुद डोनर्स हैं और हिमांशु का जो किडनी डोनेशन का प्रकरण है वो तिरुचिरापल्ली स्टार किम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर राजा रत्नम और डॉक्टर रविंद्रपाल सिंह दिल्ली से, ये दोनों को ये हॉस्पिटल में इसका किडनी का ट्रांसप्लांट किया है करके निष्पन्न होता है। तो और दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट करने के लिए हमारा टीम्स गया, तो उसमें राजा रत्नम को पकड़ना बाकी है और दूसरा डॉक्टर को लेके आने समय थोड़ा दिक्कत हुआ, तो ट्रांसिट वारंट के लिए कोर्ट गया था। कोर्ट ने उसको इंटरिम बेल दिया और डॉक्टर रविंद्रपाल सिंह को 2 जनवरी को लोकल सीजीएम चंद्रपुर कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। मानव अंगों की तस्करी से जुड़े रैकेट का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और इस रैकेट के देश भर में एक्टिव होने की बात भी सामने आई है। इस सिंडिकेट का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। नामी डॉक्टरों की मिलीभगत। किडनी कांड में कई डॉक्टरों के शामिल होने की पुष्टि की गई है और इस मामले में जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इस रैकेट में दिल्ली के नामी सर्जन डॉक्टर रविंदर पाल सिंह और त्रिची, तमिलनाडु के स्टार किम्स हॉस्पिटल के एमडी
डॉक्टर गोविंद स्वामी का नाम अहम आरोपी के तौर पर पुष्टि की गई है। देश में गैर कानूनी तरीके से मानव अंगों का ट्रांसप्लांट इन्हीं डॉक्टरों की देखरेख में हुए ये मामला महज देश भर में ही सीमित नहीं है। ये डॉक्टर और उनके एजेंट गरीब और कर्जदार लोगों को बहला फुसलाकर अंग बेचने के लिए तैयार करते थे। इन्फॉर्मर के अलावा हमारा फर्स्ट आदमी तो पिंटू था। तो पिंटू ने बताया कि सरबजीत और विपिन नाम के 2 आदमी हैं। सरबजीत हमारे पास है। 2 आदमी इसको यहाँ नॉर्मल एब्डोमिनल पेन की टेस्टिंग, क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, इसलिए लाए थे। बट एक्चुअली सरबजीत और विपिन एजेंट्स हैं जो कि पुअर एंड नीडी लोगों को टारगेट करते हैं, जो कि वल्नरेबल है, और ये देखते हैं कि बड़े रिच जो लोग हैं जिनको किडनी की ज़रूरत है, उन दोनों में कनेक्शन करके फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग एजेंट हैं जो ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। देश भर में नेटवर्क। चंद्रपुर किडनी रैकेट के मामले में पंजाब का कनेक्शन मुख्य रूप से आरोपियों और पीड़ितों की पहचान के जरिए सामने आया है। पंजाब के मोहाली का हिमांशु भारद्वाज मानव अंगों की तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशु भारद्वाज एक किडनी डोनर था जिसने आर्थिक तंगी के कारण सोशल मीडिया के जरिए गिरोह के सरगना कृष्णा से संपर्क किया। जांच के दौरान यह पता चला कि हिमांशु भारद्वाज ने रामकृष्ण से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। इसके बाद ही उसे तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल ले जाया गया। मल्लेश नाम के एक फर्जी डॉक्टर कृष्णा को सोलापुर से पकड़ा गया। कृष्णा भी कभी इस रैकेट का शिकार हुआ था और बाद में कमीशन के चक्कर में एजेंट बन गया। पैसों के खातिर मासूम और गरीब लोगों के शरीर को नोचने वाला ये काला धंधा अब एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के रूप में सामने आया है। मामले की जांच कर रही टीम को इसमें एक चीनी सर्जन डॉक्टर चियांग का नाम भी सामने आया है। ये वही डॉक्टर है जो कंबोडिया में बैठकर इस रैकेट को चला रहा था। मजबूर लोगों की किडनी को कंबोडिया में ही निकाला जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। किडनी रैकेट गिरोह एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए गरीब और मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता है और पूरे खेल को विदेश में अंजाम दिया जाता है। किडनी कांड रैकेट की जड़ें दूर तक फैली हैं, इसकी जांच भी तेज हो गई है। किडनी की खरीद फरोख्त का धंधा और उस पर कसी जा रही नकेल पर देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे चलता है ये गोरख धंधा? मानव अंगों की तस्करी का धंधा सोशल मीडिया के जरिए फल फूल रहा है। किडनी डोनर कम्युनिटी जैसे ग्रुप्स की नजर उन लोगों पर होती है जो किसी न किसी रूप में मजबूर हैं। कर्ज में डूबे किसान और युवाओं को टारगेट किया जाता है और जरूरत के हिसाब से रेट तय किया जाता है। एक किडनी की रकम 5 से 8 लाख रुपए के बीच तय की जाती है। इस धंधे की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ मजबूर लोगों को महज कुछ लाख रुपए थमाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, जबकि इसे 50 से 80 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। जिन लोगों को किडनी की जरूरत होती है वो अमीर इस रकम को चुकाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं और धंधेबाजों को इसका अच्छा खासा मुनाफा होता है। चीन का कनेक्शन। किडनी कांड में हुई जांच से ये बात सामने आई है कि जिन लोगों की किडनी चीनी नागरिकों को बेची गई, जो लोग मजबूरी में अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हुए, उसे सबसे पहले कोलकाता में मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता था।
और फिर इस बात की तसल्ली होने के बाद उन्हें कंबोडिया ले जाया जाता था। क्लाइंट पहले से ही तैयार रहता था और कंबोडिया में किडनी निकाले जाने के महज 12 घंटे के भीतर चीन में किसी क्लाइंट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। गोरख धंधे का पैटर्न पुराना। मानव अंगों के इस गोरख धंधे का पैटर्न पुराना है। जरूरतमंद डोनर, अमीर मरीज और मेडिकल कोऑर्डिनेटर बनकर काम करने वाले बिचौलियों का नेटवर्क महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उठा किडनी कांड का मामला नया नहीं है। किडनी की मांग और कानूनी आपूर्ति के बीच मौजूद इस भारी अंतर को अंगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े काले बाजार द्वारा भरा जा रहा है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान में फैला हुआ है। 2016 में एक जाने माने अस्पताल में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट के पर्सनल असिस्टेंट कथित तौर पर एक किडनी फैक्ट्री चलाते हुए पाए गए। ये लोग नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर गैर रिश्तेदार डोनर्स को परिवार के सदस्य के तौर पर दिखाते थे। तो 2019 में दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसमें पुलिसकर्मी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और डोनर्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था। ये लोग खुद का कर्ज चुकाने के लिए अपने अंग बेचने के बाद खुद ही एजेंट बन गए थे। किसान द्वारा किडनी बेचे जाने का मामला कंबोडिया का कनेक्शन आने के बाद अब भारत के नामी अस्पतालों से जुड़े इसे बड़े किडनी ट्रांसप्लांट घोटाले के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कसा जा रहा शिकंजा। मानव अंगों की तस्करी के मामला दूर तलक फैला हुआ है। इस मामले की जांच बेहद जरूरी है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इस मामले की जांच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकाड़े के नेतृत्व में विशेष दल यानी एसआईटी जांच कर रही है। इसके तहत अब पीड़ितों और उनके साथ मौजूद रहे लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। खंगाला जा रहा नेटवर्क। रैकेट के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले डॉक्टर रविंदर पाल सिंह के तार भी दिल्ली और पंजाब के चिकित्सा नेटवर्कों से जुड़े होने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पंजाब के अन्य युवाओं को भी इसी तरह कंबोडिया या देश के अन्य हिस्सों में ले जाकर इस अवैध व्यापार का शिकार बनाया गया है। कंबोडिया में चल रहा किडनी रैकेट किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं है। जांच में भारतीय डॉक्टरों, अस्पतालों और एजेंटों के नेटवर्क की बात सामने आई है। इस मामले में किडनी डोनेट करने वाले डॉक्टरों, अस्पतालों और एजेंटों के बीच कनेक्शन को स्थापित किए जा चुके हैं। आगे की जांच में और भी कड़ियां जुड़ सकती हैं। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। मानव अंगों की तस्करी के तार अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग मांगा जाएगा। किडनी ट्रेड का बार बार सामने आना बेहद ही संवेदनशील मामला है। ये इस बात पर जोर देता है कि सबसे कमजोर लोगों को बचाने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी ऑर्गन डोनेशन कल्चर होना चाहिए ताकि अमीर लोगों को जिंदा रखने के लिए उनके अंगों की तस्करी न हो सके। रोशन कुड़े के साथ हुई इस दर्दनाक वारदात ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है बल्कि इस किडनी कांड ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब कानून रिश्तेदारों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अंगदान करने की इजाजत नहीं देता तो फिर कैसे
इतने बड़े पैमाने पर अवैध ट्रांसप्लांट हो गया। अब एसआईटी डॉक्टर, अस्पताल, एजेंट और इंटरनेशनल कनेक्शन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम उस मजबूरी को समझ पाएगा जो किसी किसान को कर्ज के तले दबने पर अपनी किडनी बेचने को मजबूर कर दे। ये सच्चाई उस समाज का आईना है जहां पर जिंदगी बचाने के नाम पर किसी और की जिंदगी काट दी जाती है। कैमरामैन विवेक के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।